Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Chemistry, specially designed for chemistry, and I'm your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will solve this question. This question is from Structure of Atom, Class 11, Unit 2. This question number is 2.46. Student, read this question very carefully. Nitrogen laser produces a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power minus 24, calculate the power of this laser. यानी कि लेजर की पावर हमें कैलकुलेट करना है. पहले हम राइट डाउन कर लेंगे कि जो चीज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में. इस टाइप के लेजर के जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत अलग टाइप की क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट्स हमेशा घबरा जाते हैं एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है. सो गिवन है इस क्वेश्चन में वेवलेंथ, नाइट्रोजन लेजर की जो वेवलेंथ है वो 337.1 नैनोमीटर. वेवलेंथ of the radiation nitrogen laser. Okay, so the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power 24. So number of photons is emitted is 5.6 into 10 to the power 24, right? So पावर को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. बट हमें इस क्वेश्चन पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया गया है वो कितने टाइम के हिसाब से इमिट करता है वो हमें नहीं बोला गया. सो पावर को अगर हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं तो सेकेंड के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सो द प्रॉब्लम doesn't contain any time over which the 5.6 into 10 to the power 24 photons are emitted. So in this type of question, it is common practice to calculate the total energy of the emission. क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई पैरामीटर नहीं दिया गया, सो वी विल कंसीडर द सेकेंड. सो फर्स्टली द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन. एक सिंगल फोटोन की एनर्जी हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स की जो एनर्जी है वो काउंट हो जाएगी. ओके, सो द एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन इज गिवन बाय ई फोटोन इज इक्वल टू hc by lambda. एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू hc by lambda, जहां पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है. सो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू 6.626 into 10 to the power 34 जूल सेकेंड. ओके, एंड सी जो है ना ये लाइट स्पीड है. सो लाइट का जो स्पीड है मीटर यूनिट पर 3 एग्जैक्टली अगर मान के चले तो ये होता है 2.99 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. बट अप्रोक्सीमेटली आप इसको 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. एंड लैम्डा जो है ये वेवलेंथ ठीक है. सो इसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना है.
क्योंकि ये नैनोमीटर पर दिया गया है। सो लैम्डा को पहले हमें नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 337.1 nm इज इक्वल टू, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर यूनिट पर इसे 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 337.1 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओके, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन के लिए। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज टू दिस इक्वेशन, 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 यूनिट के साथ हमें लिखना है, क्योंकि यूनिट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होकर फाइनल रिजल्टेड यूनिट आ जाएगा। इससे यूनिट में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, सो इंटू 2.998 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा के वैल्यू जो हमने नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है, 337.1 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओके, एंड फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन करने के बाद एनर्जी ऑफ फोटोन 5.803 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 90 जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। नाउ टोटल एनर्जी emitted, टोटल एनर्जी emitted जो E टोटल है। ओके, सो द टोटल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द फोटोन्स। सो टोटल नंबर ऑफ द फोटोन्स into the single energy of photon, यही ना टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है। सो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, वैल्यूज पुट कर देंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन गिवन है क्वेश्चन पर। सो E टोटल is equal to 5.803 into 10 to the power minus 19 जूल पर फोटोन में ये। ओके, इंटू 5.6 into 10 to the power 24 फोटोन है। So final result, energy of total photons is equal to 33000 joule. Okay, ये total number, total energy of the total photons. Okay, so अगर power में convert करना है ना, so second या फिर time की कोई यूनिट, time के कोई पैरामीटर से हमें डिवाइड करना है। So time की कोई मिनट या सेकेंड या फिर कुछ भी पैरामीटर्स हम यहाँ पर दे नहीं गए, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेकेंड को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन्स को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अभी पावर को कंसीडर करने के लिए, जो एज्यूमिंग दिस 5.6 into 10 to the power 24 photons are emitted per second, the power of this photon is P equal to E total डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना फोटोन्स एनर्जी के साथ नाइट्रोजन सोर्स से बाहर निकलते आ रहे हैं। सोर्स को कैलकुलेट करने से ये जो डिजिट आया है ना, एनर्जी ऑफ टोटल 3300000 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू वाट में आ जाएगा ये, क्योंकि जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट, जो पावर की यूनिट है। So 33,000,000 watt. Okay. So ये है फाइनल रिजल्ट।
So the power of the laser is 33,000,000 watt. Okay. So if this video helps you to clear your concept, then do like this video and subscribe this channel. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली.